कुछ राज वक्त की दीवारों के पीछे दफन हो जाते हैं, लेकिन जब कोई सच्चा इंसान उन दीवारों को तोड़ने की ठान ले तो सच चाहे जितना गहरा क्यों न छिपा हो, बाहर आ ही जाता है। ये कहानी है एक संघर्षरत युवक अरविंद की, जिसने एक अधूरी चिट्ठी से अपनी किस्मत और अपने पिता का नाम बदल दिया। दिल्ली की एक पुरानी बस्ती और एक छोटा सा कमरा किताबों से भरा। अरविंद रात रात भर पढ़ता था। उसका सपना था यूपीएससी निकालना, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। माँ बीमार रहती और पैसों की बहुत तंगी थी। फिर भी वो कहता था, माँ बस 1 साल और, मैं सब कुछ बदल दूंगा। उस रात भी वो पढ़ रहा था। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। खट खट खट। वो उठा और उसने बाहर देखा। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। वो लौटकर टेबल पर आया तो उसकी किताबों के बीच एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पीली पड़ चुकी थी, किनारे जले हुए थे। अरविंद ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। अगर ये राज जान गए तो जिंदगी बदल जाएगी। इसके आगे की लाइनें अधूरी थी। वो माँ के पास दौड़ा। माँ ने चिट्ठी देखी और चेहरा उतर गया। माँ धीरे से बोली, बेटा ये पुराने जख्म हैं, इन्हें कुरेदो मत। लेकिन अरविंद के मन में सवाल चलने लगे। ये चिट्ठी किसकी है? किस राज की बात हो रही है? और इसे अधूरा क्यों छोड़ा गया? इसलिए उस रात उसे नींद नहीं आई। अरविंद ने पड़ोस के राजीव पर नजर डाली। राजीव हमेशा अजीब हरकत करता था। देर रात बाहर जाना, पुराने कागज जलाना और अरविंद को देखकर निगाहें चुराना। एक रात उसने देखा राजीव अपने आंगन में कुछ जला रहा है। अरविंद चुपचाप गया और राख से आधे जले पन्ने उठाए। उसमें लिखा था, 1995 दुर्घटना, गद्दारी, मासूम की कुर्बानी। अब रहस्य और गहराया। अरविंद ने तय किया वो पुलिस के पास जाएगा। सुबह अरविंद इंस्पेक्टर चौहान से मिला। चौहान ने फाइलें देखी और गंभीर स्वर में बोला, ये केस हमारे रिकॉर्ड में है, पर बंद कर दिया गया था। सच यह है कि उस साल गांव में बड़ा हादसा हुआ था। कुछ लोग बचाए गए, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि एक शख्स ने गद्दारी की थी। नाम तुम्हारे पिता का लिखा गया है। अरविंद सन्न रह गया। क्या? मेरे पापा गद्दार? ये झूठ है। चौहान ने कहा, बेटा ये सच हमें भी अधूरा लगता है। शायद किसी ने फाइल छेड़ी हो, लेकिन याद रखना, अगर तू सच तलाशेगा तो बड़े बड़े लोग दुश्मन बन जाएंगे। अरविंद ने हार नहीं मानी। वो गांव गया, बूढ़ों से मिला। सबकी बातें उलझी हुई थी। कोई कहता तेरे पिता हीरो थे, तो कोई कहता नहीं वो गद्दार थे। रात को लौटते वक्त किसी ने उसका पीछा किया। सड़क सुनसान थी। अचानक पीछे से वार हुआ। अरविंद गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह भाग निकला। उसकी आंखों में आग थी। अब ये सिर्फ पिता का नाम नहीं, ये मेरी लड़ाई है। अरविंद ने पुरानी सरकारी लाइब्रेरी में फाइलें ढूंढी। घंटों मेहनत के बाद उसे एक डायरी मिली, किसी गवाह की। उसमें लिखा था कि 1995 में गांव को बचाने के लिए एक शख्स ने खुद को बलिदान कर दिया। असली दोषी उसके पिता के दोस्त थे, जिन्होंने पुल गिरवाया और सैकड़ों जाने खतरे में डाली। और अपने बचाव के लिए उन्होंने उस शख्स को गद्दार घोषित कर दिया। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर नाम था अमरनाथ, यानी अरविंद का पिता। अरविंद ने सबूत लेकर चौहान को दिया। पुलिस ने जांच दोबारा खोली। सच सामने आया। अरविंद के पिता गद्दार नहीं, बल्कि सैकड़ों की जान बचाने वाले शहीद थे। गांव के लोग शर्मिंदा हुए। गांव के चौक पर स्मारक बनाया गया। उस दिन मां ने अरविंद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा आज तेरे पापा की आत्मा को सुकून मिला। अरविंद की आंखें भी भर आईं। जिंदगी में सच चाहे कितना भी छिपा क्यों ना हो, एक दिन सामने आता ही है। जरूरत है तो बस हिम्मत की, और उस हिम्मत का नाम है अरविंद। याद रखो, मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं, वो हमें उस सच तक पहुंचाती हैं जो हमें महान बना देता है।